ऐसी स्थिति में मैं कुछ मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनमें पहला, जिसे हम धर्म के नाम से जानते हैं। अब धर्म की वो कौन कौन सी मौलिक विशेषताएं हैं जो आज की इन परिस्थितियों में हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। धर्म के विस्तृत स्वरूप पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन धर्म के कुछ मूल चीज़ों को मैं आज के इस परिवेश से जोड़ना चाहता हूं कि धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो कैसे स्थापित हुआ हमारे सामाजिक व्यवस्था में। धर्म की उत्पत्ति सामान्यतया धृधातु से होती है और सामान्य रूप में इसे हम इसका जो अर्थ लगाते हैं वो धारण करना है। धर्म कहता है कि हम जो कुछ भी धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक संरचना के लिए धर्म ने अपनी परिभाषाओं के द्वारा परिभाषित किया है और कहता है कि वो सारे तत्व, चाहे वो एक छोटा जीव हो या पूरा ब्रह्मांड, जो कंटेंट है उसका, जो वह धारण करता है, वही उसका धर्म है। व्यक्ति के रूप में यदि हम धर्म को मानते हैं तो जो मानवीय गुण है वह व्यक्ति का धर्म है। यदि हम प्राकृतिक जगत की चीज़ों का अवलोकन करें तो सबके अपने अपने धर्म हैं। सूर्य का भी अपना धर्म है जिससे वह चमकता है, पृथ्वी का अपना धर्म है, पानी का अपना धर्म है। सामान्यतः पानी का धर्म है बहते रहना, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पानी रुक जाती है, पानी का प्रवाह रुक जाता है तो पानी उपयोग के लायक नहीं होता। लेकिन जो बहता हुआ पानी है वह सनातन हमें अपने प्रयोग के लायक रखता है। अब धर्म की कुछ विशेषताओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे ऋषियों ने धर्म को व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप, क्योंकि धर्म को अलौकिक सत्ता से जोड़ के नहीं देखा उन्होंने, वह धर्म को इस रूप में उन्होंने परिभाषित किया कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। इसके लिए उन्होंने धर्म को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, सामान्य धर्म। सामान्य धर्म के अंतर्गत उन धर्मों की धार्मिक विशेषताओं को रखा गया कि व्यक्ति चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे पति के रूप में या पत्नी के रूप में, हर हाल में उसे इन प्रवृत्तियों को अपनाना हो। सामान्यतया उनमें 10 लक्षणों के बारे में चर्चा है। एक एक करके मैं आज के परिवेश के संदर्भ में उनकी मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा और आप उससे अपने आज के जीवन के साथ जोड़ के देखिए कि जो हजारों साल पहले जिन विशेषताओं को रखा गया वह आज भी कितना कारगर है, या हम यूँ कहें कि आज की इस वैश्विक महामारी में वो कितना हमारे लिए लाभप्रद है। पहला है उसमें धैर्य, जिसे हम धैर्य के रूप में जानते हैं। धर्म ने पहली विशेषता में ही धैर्य को रखा कि व्यक्ति हर स्थिति में, हर परिस्थिति में धैर्य का अनुपालन करे, कभी भी उसे अधीर नहीं होना चाहिए। और आज के इस वैश्विक महामारी में धर्म की यह विशेषता सबसे अधिक समाचीन प्रतीत होती है। दूसरी विशेषता है क्षमा, कि धर्म कहता है कि क्षमा हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए और क्षमा को वह एक सापेक्षिक अवधारणा के रूप में रखता है। कहता है कि हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है क्षमा। क्षमा किसके लिए जरूरी है? उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो सबल है, क्योंकि क्षमा को धर्म में जो परिभाषित किया गया कि सबल होते हुए जब हम उदारता का परिचय करते हैं
तो उसे हम क्षमा कहते हैं। आज हर व्यक्ति के साथ यह अनिवार्य रूप से जुड़ा है कि जो व्यक्ति सक्षम है वह अपने सामने क्षमा को रखे। उसके बाद अस्तेय, आज के इस युग को देखते हुए, इस वैश्विक महामारी में हम सब लोग इस एक किंचित भय से जुड़े हुए थे कि अराजकता फैलेगी। लेकिन भारत जैसा धार्मिक देश, आप सारे लोग गवाह हैं कि मजदूर कैसे अपने घर पहुंचे, चाहे वो दिल्ली से या बम्बई से या हिंदुस्तान के हर हिस्सों से। और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कितने हजारों किलोमीटर वो पैदल चले, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं चोरी का भाव, कहीं अराजकता का भाव नहीं पैदा हुआ। यह हमारे धर्म की एक मूल विशेषता है। नहीं तो बहुत बड़ा संकट हो जाता और भारत एक क्रांति के साथ गुजरता। अगली बात धर्म कहता है जो सबके लिए जरूरी है, वो इंद्रिय निग्रह है कि अपने इंद्रियों को हम नियंत्रण में रखें। आधुनिकता ने इंद्रिय निग्रह को पूरी तरह से तार-तार कर दिया था। हमें अपने इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, या हमें यूँ लगता था कि नहीं, हम जितना सुख चाहते हैं उतना सुख हमें मिलना चाहिए। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, इंद्रिय निग्रह हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होना चाहिए। और आज हम अपनी आवश्यकताओं को कितना कम करके चल रहे हैं, हमारे साथ साथ आप सारे लोग इससे भली भांति परिचित हो। एक और विशेषता है इसमें जिसे हम लोभ के नाम से जानते हैं, कि धर्म कहता है कि जीवन में कभी भी लोभ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सामान्य धर्म में एक विशेषता आती है पवित्रता का, कि पवित्रता का आशय हम किससे लगाएं। पवित्रता का संबंध हमारी आत्मिक शुद्धता से, मानसिक शुद्धता से, कि हम आत्मिक और मानसिक रूप से जितना ही शुद्ध होंगे, हमारी पवित्रता उतनी ही सार्थक हो। उसके बाद वो बुद्धि की बात करता है कि बुद्धि का अर्थ क्या हम लगाते हैं। बुद्धि का अर्थ वह है कि हम राग और द्वेष की जो परिकल्पना है, जो मानविक प्रवृत्ति है जिससे हम अलग नहीं हो सकते, उसके बीच कितना हम संतुलन रखते हैं। वह ये नहीं कहता कि आप राग और द्वेष से मुक्त हो जाइए, क्योंकि वह हमारी मौलिक प्रवृत्ति है और हम इससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन धर्म कहता है कि राग और द्वेष के बीच संतुलन होना चाहिए। ठीक उसी तरह कि जैसे हवाई जहाज में ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जब नीचे देखता है तो सब कुछ उसे बराबर दिखता है, ठीक उसी तरह हम अपने को इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि हम जिसे देखें वह न कोई बड़ा दिखे, न कोई छोटा दिखे, न कोई मेरा प्यारा दिखे, न कोई मेरा दुश्मन दिखे। उसके बाद धर्म चर्चा करता है विद्या का, कि विद्या का अर्थ हम क्या लगाते हैं। विद्या का अर्थ यह कतई नहीं कि हम ज्ञान के उस उच्च सीमा पर जाएं। विद्या का अर्थ यह है कि वह कितना जन कल्याणकारी है। आज इसीलिए साइंटिस्टों की जो इमेज है या उनका महत्व है हमारे सामने या हमारे जीवन में, वो सबसे अधिक है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे साइंटिस्ट हो, क्योंकि उनका जो भी कार्य है, जो भी ज्ञान है, वह लोक कल्याण के लिए है। उसके बाद वह चर्चा करता है सत्य, कि सत्य जीवन का सबसे अमूल्य निधि है, जिसे हर परिस्थिति में हमें अपने साथ रखना होगा। और वह अंतिम बात कहता है अक्रोध का, कि जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अब तक जिन सामान्य 10 धर्मों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, वह सारे आज के जीवन में हमारे लिए सबसे अधिक लाभप्रद है। हम इनमें से किसी भी एक को अपनी प्राचीन विशेषता समझकर छोड़ नहीं सकते। यह तो चर्चा रही सामान्य धर्म के बारे में, कि हम सामान्य धर्म को किस रूप में अपने जीवन के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। अब वह कहते हैं कि केवल यही हमारे लिए आवश्यक नहीं, धर्म के एक दूसरे हिस्से को परिभाषित किया गया और कहा गया कि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो जन सामान्य से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनको अलग अलग रूपों में परिभाषित किया
पहला जिसे हम वर्ण के नाम से जानते हैं। धर्म कहता है कि हर आदमी का धर्म एक है, लेकिन जब हम वर्णों के रूप में रहते हैं तो वर्ण के रूप में हमारे धर्म विभाजित हो जाते हैं। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान से, क्षत्रिय का धर्म प्रशासनिक सुरक्षा से, वैश्य का धर्म आर्थिक गतिविधियों के संचालन से और शूद्र का धर्म सामाजिक सेवा से। हम वर्ण की उत्पत्ति के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि यह फिर दूसरा विषय हो जाएगा। मेरा आशय था कि हम उन मौलिक विशेषताओं के बारे में आज चर्चा करें जो आज हम 3 महीने से लगभग बंद कमरे में बैठे हैं और अपनी उन सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में एक बार समझने का अवसर मिले हमें कि जो हजारों साल पहले सांस्कृतिक विशेषताएं हमारे सामने रखी गई थी वो किन परिस्थितियों में आज भी समीचीन है। तो विशिष्ट धर्म में वो जो विशेषता रखी गई धर्म में, उसका आशय यह था कि हम कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जो तत्काल प्रभाव से हमारे लिए अन्य की अपेक्षा ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब उसमें दूसरा स्थान है आश्रम का, कि जैसे जैसे हम आश्रम बदलते हैं हमारे धर्म बदलते चले जाते हैं। ब्रह्मचर्य में जब हम हैं तो हमारे धर्म ज्ञान से जुड़े होते हैं। हम ही जब गृहस्थ में पहुंचते हैं तो हमारा धर्म सामाजिक जीवन से हो जाता है। हम ही जब वानप्रस्थ में पहुंचते हैं तो हमारा धर्म बदल के सामाजिक जीवन से त्याग की तरफ जाता है। और जब हम संन्यास में आते हैं तो पूरी तरह से आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में सोचते हैं। इसी तरह हमारे धर्म में राजा का भी धर्म अलग रूप से परिभाषित किया गया है। सामान्य रूप में यदि हम किसी की हत्या करते हैं तो हम अपराधी होंगे, लेकिन सैनिक यदि किसी को मारता है तो उसे पुरस्कार मिलता है। हत्या दोनों के द्वारा की जाती है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के घर में ताक झांक करें। हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी के परिवार की गुप्त सूचनाएं हम एकत्रित करें, लेकिन हमारे राजा को अधिकार है कि वह अपने पड़ोसी राज्य का, अपने पड़ोसी देश के गुप्त सूचनाओं को अपने साथ वो एकत्रित कर। तो राजा का धर्म विशिष्ट धर्म में आता है कि राजा के लिए वह दोष नहीं माना जाता। सामाजिक रूप से हमारे लिए दोष है कि हम दूसरे के घर में ताक झांक नहीं कर सकते, लेकिन जब राजा के रूप में वह ताक झांक करता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री यदि पाकिस्तान की गतिविधियों को देखना चाहे, चीन की गतिविधियों को देखना चाहे, श्रीलंका की गतिविधियों को देखना चाहे, तो वो देख सकता है, उसके लिए दोष नहीं। उसके बाद है युग का धर्म। धर्म की जो परिकल्पना है हमारे जीवन में वो बड़ी विराट रही। उसने व्यक्ति को ही नहीं, उसने पूरे सृष्टि को ही नहीं, बल्कि पूरे युग को धर्म के साथ जोड़ दिया। हमारे यहाँ 4 युग हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन हर युग के धर्म की संकल्पना है। सतयुग ज्ञान के साथ रहा, द्वापर धार्मिक गतिविधियों के या यज्ञ कार्यों से, त्रेता सत्य की परिकल्पना से रहा, और कलयुग दान की परिकल्पना से। कि आज के युग में हमें धर्म यह कहता है कि बहुत सारी गतिविधियां संचालित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यदि आप में सहयोग की प्रवृत्ति है, दान की प्रवृत्ति है, दान को भी परिभाषित किया गया है। हमारे द्वारा हर किया गया दान दान नहीं होता, या हर किसी व्यक्ति के लिए लिया गया दान दान नहीं होता। दान को हम उसी रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जब वह योग्य हो उस दान के लिए, उसे जरूरत हो। और इसीलिए हमारे धर्म में यह व्याख्या है कि जो हमारी आजीविका है उसका 10वां हिस्सा हमें दान में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं लिखित आदेश नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर लें या अवॉइड कर लें। जीवन में वो हमें सूद के साथ वापस करना हो। तो धर्म की कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर यदि हम चलने का प्रयास करें तो आज के इस विषम परिस्थिति में भी हमारा जीवन सफल हो, कि सहयोग की प्रवृत्ति रहे। और आज आपने देखा होगा कि इस पूरे वैश्विक महामारी में कैसे कैसे लोग लंगर लगाकर, भोजन कराकर, अपने वाहन पे बैठाकर तमाम ऐसे सहयोग के प्रारूप दिखे जिससे मन काफ़ी प्रफुल्लित होता और लगता है कि नहीं,
व्यक्ति चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इससे उसके स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह हिंदू धर्म में भारतीय धर्म के प्रति कितनी गहरी आस्था से जुड़ा है, इस पर निर्भर करता है। इसके बाद एक और धर्म की व्याख्या है हमारे युग में, जिसे हम मित्र कहते हैं। हम जितने भी संबंध हमारे हैं उनमें किसी के धर्म की व्याख्या नहीं, लेकिन एक संबंध है जो उसे हम मित्र कहते हैं, उसकी व्याख्या है। और वो इसलिए है कि जितने भी संबंध हमारे हैं वह समाज के द्वारा दिए गए हैं। हम माँ बाप, मामा, चाचा, बाबा, दादा किसको कहते हैं? जिसे समाज से परिचित कराया जाता है। बचपन में हमें कहा जाता है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तो हम उनको पिता मानते हैं। ये तुम्हारी माँ है तो हम माता मानते हैं। ये मामा है, फूफा है, चाचा है। वैसे जितने भी रिश्ते हैं वह समाज द्वारा आरोपित है, लेकिन मित्र व्यक्ति के द्वारा बनाया गया संबंध। इसमें किसी का योगदान नहीं होता। मित्र हम अपनी परिकल्पना के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर बनाते हैं। और इस समय महाभारत चल रहा है और शायद आपने मित्र की परिकल्पना में कर्ण को देखा होगा कि वह नायक के साथ नहीं है, वह खलनायक के साथ है। और एक जगह मैंने देखा कि कृष्ण से जब उसका संवाद हो रहा था तो कृष्ण जैसे महारथी को भी वह अपने विचारों से आश्वस्त कर दिया कि नहीं, मैं अपने मित्र के साथ हूं। और उसने सिद्ध कर दिया कि मित्र के लिए यदि आपको परिवार भी छोड़ना पड़े तो आप गलत नहीं हैं। तो यह जो विशिष्ट धर्म का उल्लेख है आज के जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद तीसरा जो धर्म आता है वह आपद धर्म है कि आपत्ति काल में हमें क्या करना चाहिए। मैं पहले भी आपसे इसका जिक्र कर चुका था कि धर्म का उल्लेख अलौकिक शक्ति के लिए नहीं बना था, वह मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था कि कैसे वह अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। दुनिया के किसी भी धर्म में आपद धर्म का उल्लेख नहीं है, केवल हिंदू धर्म में आपद धर्म का उल्लेख है कि हम कैसे विषम परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमें न सामान्य धर्म का हम अनुपालन कर सकते हैं, न विशिष्ट धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। एक सूत्र मैं बता रहा हूं, हमारे धर्म में बड़ा ही प्रचलित है कि यदि आपके झूठ बोलने से किसी की फांसी रुक जाती है तो आपको झूठ बोल देना चाहिए। हमारे धर्म में यह भी उल्लेख है कि ससुर को बहू का भोजन नहीं करना चाहिए झूठा, लेकिन ऐसी स्थिति में जब उसे लगे कि नहीं मुझे प्राण मेरा चला जाएगा, धर्म यह आज्ञा देता है कि आपको अपने बहू का झूठा भोजन कर लेना चाहिए। तो आपत्ति काल का जो धर्म है वह सबसे संवेदनशील है। इसी तरह एक कथा आती है कि एक ऋषि थे, बड़े महान ऋषि थे, हमेशा सत्य बोलते थे, और उनके आश्रम में एक गाय चली आई। पीछे से कसाई आया और उसने पूछा कि महात्मा आपने गाय को देखा है? चूंकि वो सत्यवादी थे और उन्होंने बता दिया कि हाँ हमने गाय देखा है, वो मेरे आश्रम में आई है। कसाई ले गया और ज्यों ही उसको गाय को काटा, इस महात्मा की सारी सिद्धि चली गई। फिर जब वो स्वर्ग गए तो उन्होंने पूछा कि महात्मा मैं तो हमेशा सत्य बोलता था, लेकिन हमारी सिद्धि क्यों चली गई? ईश्वर ने कहा कि आप यदि झूठ बोलकर गाय को बचा लेते तो उस गाय की रक्षा हो जाती। तब ऋषि को याद आया कि अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ हमसे। तो ये जितनी भी कहानियां हैं वह हमें शिक्षा देती हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। मैंने अभी सामान्य धर्म का जिक्र किया कि उसमें कहा कि नहीं हर आदमी हमेशा आपको सत्य बोलना है, लेकिन धर्म यह भी कहता है कि आपके झूठ बोलने से यदि किसी की फांसी रुक जाती है तो आपको झूठ बोल देना चाहिए। तो यह जो भी प्रवृत्तियां निर्धारित की गई हैं धर्म की, वह हमारे भाव आवेश को देखकर, हमारी संवेदना को देखकर, हमारे असमंजस की स्थिति को देखकर। तो यह एक धर्म का संक्षिप्त प्रारूप रहा है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अब एक दूसरा पहलू है जिस पर मैं चर्चा करूंगा,
और वह है हमारे यहाँ एक कर्म का सिद्धांत है। आज वो कितना प्रासंगिक है हमारे लिए, हम केवल उसी पर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जितनी भी संस्थाएं हमारे यहाँ स्थापित की गई हैं, उन सबका कोई न कोई एक वैज्ञानिक प्रारूप है। यदि हम कर्म के सिद्धांत की बात करें तो न्यूटन के तीसरे सिद्धांत से पूरी तरह यह मैच करता है। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्म का सिद्धांत भी कहता है कि जैसा आप करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन विज्ञान से और कर्म के सिद्धांत में एक मौलिक अंतर है, क्योंकि विज्ञान केवल शारीरिक उपक्रम को ही माप सकता है। उसके पास अन्य कोई पैमाना नहीं है कि शारीरिक रूप से किए गए कार्य के अलावा किसी कार्य को वो मापे। लेकिन हमारे धर्म के पास बहुत बड़ा पैमाना है और वह कार्य की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करता है। वह कहता है कि केवल शरीर के द्वारा किया गया कार्य ही कार्य नहीं, मन के द्वारा जो कार्य है वह भी, वाणी के द्वारा जो कार्य है वह भी, और शरीर के द्वारा जो कार्य है वह भी है। कि यदि हम मन से किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छा कार्य किए हैं, हम किसी को बुरा सोचते हैं तो वह भी ईश्वर के यहां हमारे कार्य के रूप में संचित हो जाता है। इसीलिए हमारे कार्यों का जो लेखा जोखा है वो बहुत ज्यादा होता है, हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हमने कुछ कहा है, जिसको अच्छा बोला तो वही केवल ईश्वर के यहाँ अंकित होगा, ऐसा नहीं। अब कर्म के सिद्धांत में एक विरोधाभास भी है। मैंने शुरू में ही कहा कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं कि थोड़ा हम लोग असहज होते हैं। जैसे यदि कोई बहुत ही बेईमान आदमी है, वह बड़े सुख से रहता है, और कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वह बड़ा कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करता है। तो ये तो हमारी बात का जवाब नहीं हुआ। मैंने तो शुरू में कहा कि जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बेईमान को कठिनाई में होना चाहिए और ईमानदार को सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब इसके पीछे का जो घटनाक्रम है, हम थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहें कि ऐसा क्यों दिखाई देता है। तो हमारे कार्यों के स्वरूप को, जो हम कार्य करते हैं और जो हमें मिलता है, उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया है धर्म। वह कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो तत्काल हमें नहीं मिलता है, बल्कि प्रारब्ध के रूप में जो संचित है वह हमें मिलता है। अब यह 3 अवधारणाओं से जुड़ा है कर्म का सिद्धांत। एक है प्रारब्ध जो हम मिल रहा है, दूसरा है संचित जो इकट्ठा है, और तीसरा है क्रियमाण जो हम कर रहे हैं। मतलब जो हमें मिल रहा है और जो हम कर रहे हैं, कभी कभी उसमें कोई संबंध दिखाई नहीं देता कि हम बेईमान हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन हमें आराम मिल रहा है, सुख सुविधा मिल रहा है। तो धर्म कहता है कि इसके बीच कोई संबंध नहीं है। अब जो कर रहे हैं वह जो संचित होगा अगले जीवन में वह मिलेगा। हो सकता है वह ईमानदार के साथ जुड़ा हो, कि अब वह तो ईमानदारी कर रहा है, लेकिन पूर्व जन्म में या पिछले कर्मों में उसका यदि इतिहास बेईमानी का रहा होगा तो उसे इस तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो आज के जीवन में कर्म का जो सिद्धांत है वह इतना विस्तृत है, या इतना सटीक है, इतना वैज्ञानिक है कि चाहे व्यक्ति धार्मिक हो या नास्तिक हो, लेकिन इतना तो जरूर मानता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। यहां तक कि बौद्ध भी, जो धर्म की हमारे हिंदू धर्म से एक अलग संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन वहां भी जन्म और पुनर्जन्म की बात की जाती कि हमारे जो पुनर्जन्म है वह हमारे कर्मों पर निर्धारित होते हैं। अब जीवन में जो हमारे दुख आते हैं उनके कारण क्या हैं? धर्म कहता है कि हमारे जीवन में जो दुख का संबंध है उनके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं।
तो हमारे यहाँ योग विद्या को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, या हम कहें कि वो दर्शन है जिससे हमारा पूरा हिंदू धर्म संचालित होता है। अब उनमें पतंजलि ने योग क्रिया में 5 ऐसे तत्व हैं उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण यही सिर्फ 5 है। जिस दिन इन 5 के बारे में उनकी परिकल्पना सही हो जाएगी, मनुष्य कभी भी किन्हीं भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता। अब दुख के कारण जो योग दर्शन में निर्धारित हैं, जिसे कर्म के सिद्धांत में हम प्रमुखता से रखते हैं, उनमें पहला है अविद्या। अब अविद्या को कर्म के सिद्धांत ने, योग दर्शन में तो बहुत जटिल परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय ढंग से हम उसे आपके सामने जो रखना चाहते हैं वह इस रूप में है कि आत्मा और शरीर के बीच कैसा संबंध है, हमें क्या मानना चाहिए। क्या और शरीर दोनों एक है, या आत्मा और शरीर दोनों की परिकल्पना अलग करके चलनी चाहिए। धर्म कहता है कि दोनों की परिकल्पना अलग होनी चाहिए। आत्मा एक अलग अवधारणा है और शरीर एक अलग अवधारणा है। यही हमसे चूक हो जाती है। हम अपने शारीरिक सुख को आत्मिक सुख के रूप में मान लेते हैं। हम किसी को कष्ट पहुंचा के आत्मिक सुख पाते हैं, हम किसी से बेईमानी करके आत्मिक सुख पाते हैं, हम जो भी शारीरिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है उसको केवल शरीर तक ही नहीं समझते, हम उसको अपनी आत्मा से सोच लेते हैं कि नहीं, हमने जो किया है वो ठीक किया है। धर्म कहता है कि सबसे बड़ा दुख का कारण है कि शरीर के कार्य को आत्मा के कार्य से अलग करना होगा। आत्मा एब्सोल्यूट है, आत्मा पूरी तरह से निरपेक्ष अवधारणा है, वह सनातन अवधारणा है, लेकिन शरीर नश्वर है और वह सापेक्षिक है। दूसरा दुख का कारण जो बताया गया है वह है अस्मिता। अस्मिता का जड़ और चेतन से है, या हम सामाजिक रूप से यदि उसका उल्लेख करें तो जीव और प्रकृति के बारे में, कि जीव और प्रकृति के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। क्या दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, या प्रकृति जीव पर निर्भर है, या जीव प्रकृति पर निर्भर है। आज जो यह वैश्विक महामारी आई है पूरी तरह से इसी अवधारणा पर जुड़ी हुई कि हमने प्रकृति के साथ इतना अत्याचार किया है, इतना अनादर किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हम प्रकृति से ऊपर मान बैठे थे अपने को। प्रकृति ने तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था सुनामी के रूप में, और आप अंदाजा लगाइए कि यह एक छोटा सा विषाणु पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। तो जिस दिन ईश्वर सोच लेंगे, ईश्वर को हम प्रकृति का रूप मानते हैं, हम ईश्वर को लौकिक शक्ति के रूप में आज यहां नहीं प्रस्तुत करना चाहते, कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जो पूरी तरह से हमें संचालित करती है। हमें यह मान के चलना होगा कि हमसे प्रकृति नहीं संचालित होती, प्रकृति से हम संचालित होते हैं। क्योंकि हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था का जो प्रादुर्भाव हुआ उसमें हमने सब कुछ प्रकृति से लिया कि सामाजिक व्यवस्था का संचालन कैसे करेंगे हम। प्रकृति ने कहा कि केवल नियम से, क्योंकि प्रकृति ही ऐसा है जो केवल नियमों के आधार पर संचालित होती है, बाकी कोई संवेदना नहीं है इसके दिल में। बड़ा निष्ठुर होता है, भूकंप आता है या बाढ़ आती है तो यह नहीं देखता कि यह छोटा बच्चा है या बूढ़ा है या बीमार है, समभाव रहता है क्योंकि वह नियम से संचालित होता है। प्रकृति का एक फार्मूला भी है कि यदि आप प्रकृति के साथ समायोजन करने की क्षमता आप में आ गई तो आप सुरक्षित हैं, और प्रकृति के साथ यदि आप समायोजन नहीं कर पाए तो आप असुरक्षित हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के साथ समायोजन करें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और आज जो यह विषम स्थिति पैदा हुई है वह इसी अविद्या के कारण, कि जो अस्मिता है, अस्तित्व है,
उसको हमें समझना होगा कि हमारा अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, न कि प्रकृति का अस्तित्व हमारे ऊपर निर्भर है। तीसरी बात वो कहता है, जो मौलिक प्रवृत्ति है हमारी, धर्म विज्ञान से कहीं भी अलग नहीं है। विज्ञान कहता है कि पूरा सौरमंडल या जो भी सजीव है या संचालित हो रहा है, उसमें दो विरोधी शक्तियां हैं। जैसे यदि हम सौरमंडल का उदाहरण लें तो सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन उससे मिलते नहीं और न ही उससे दूर जाते। तो यह संतुलन बनता कैसे कि हम पृथ्वी चक्कर भी लगाए और उससे मिले भी ना? मिल जाए तो क्या होगा? पृथ्वी यदि सूर्य से मिल जाए तो पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सूर्य का अस्तित्व नहीं खत्म होगा। तो विज्ञान कहता है कि दोनों के बीच में आकर्षण है और प्रतिकर्षण है। आकर्षण है कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और प्रतिकर्षण है जो उसे दूर धकेलता है। तो दोनों के बीच में एक संतुलन बना हुआ। ठीक इसी तरह हमारी अवधारणाएं हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भी दो विपरीत परिस्थितियों में हुई, स्त्री और पुरुष। स्त्री के स्वभाव अलग है, पुरुष के स्वभाव अलग है। ठीक उसी तरह हमारी अवधारणाएं भी हैं, सत्य असत्य, पाप और पुण्य, नैतिक अनैतिकता। इन सब की प्रासंगिकता तभी है जब दोनों को हम समझें। तो मनुष्य भी दो विषम परिस्थितियों से बना है, या दो प्रवृत्ति, जिनको हम दो प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं कि मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं, एक राग और एक द्वेष। यदि कोई कहता है कि हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते तो सरासर झूठ बोलता है। धर्म कहता है कि दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। राग और द्वेष का उदाहरण वह साधु से देता है कि साधु यदि आपके द्वार पे जाता है और आप देते हैं तब भी वो आपको आशीर्वाद देता है, और आप नहीं देते हैं तब भी आपको आशीर्वाद देता है। उसका सूत्र ही है कि जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। धर्म कहता है कि यह संतुलन है। आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटा सा क्रिकेट का मैच होता है, या गांव की परंपरा से मैं जुड़ा हूं। हमारे गांव में यदि आजकल किसी को नौकरी लग जाती है तो अधिकांश लोग खुश नहीं होते। अधिकांश लोग यह सोचने लगते हैं कि कितने लाख रुपया दिया होगा, कैसे उसकी नौकरी लग गई, क्या कोई ऐसा पॉइंट है उसकी नौकरी में जिससे हम बाहर निकालें और उसकी नौकरी खत्म हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग इस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, दुनिया में अधिकांश लोग इन प्रवृत्तियों से ही अपनी सोच को परिभाषित करते हैं। तो धर्म कहता है कि राग जो है वह हमारे लिए बड़ा ही कष्टदायी है। जैसे सामान्य परिस्थितियों में हम भोजन करते हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हमें पसंद नहीं। सामान्य रूप में करेले की सब्जी हमें पसंद नहीं। हमें जो पसंद है हम उसके बारे में सोचते हैं, हमें जो पसंद है हम उससे बात करते हैं। वो कुछ भी कहे हम उसे मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है वह सही भी बात कहता है तो हम उसे नहीं मानते। गलती हमसे यही हो जाती है। धर्म कहता है कि नहीं, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है वह ग्राह्य होना चाहिए, वह सब आपके लिए है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। सुख आपके जीवन में है तो दुख भी प्रकृति की परिकल्पना है। तो हम अधिकांश अपने राग से जुड़े होते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बच्ची के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, हम सिर्फ उसी को अच्छा मानते हैं। हमारा पड़ोसी कितना भी अच्छा हो हम उसे अच्छा नहीं मानते। यदि हम राजनीतिक रूप में जुड़े हैं तो हम कांग्रेस से जुड़े हैं तो हम कांग्रेस को अच्छा मानते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं मानते। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानते हैं, कांग्रेस को नहीं। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, निरपेक्ष भाव होना चाहिए। राग की जो परिकल्पना है वह वहीं तक हो जहां तक सत्य परिभाषित हो। यदि आप राजनीतिक रूप में जुड़े हैं और आपकी पार्टी के द्वारा यदि किसी को
किसी के बारे में गलत बयानबाजी की जाती है तो आप में नैतिक साहस होना चाहिए कि अपनी ही पार्टी का, अपने ही नेता का विरोध करना चाहिए। दूसरी परिकल्पना है द्वेष की, कि द्वेष की जो का भाव है वह हमारी मौलिक प्रवृत्ति है। धर्म कहता है कि संतुलन रखिए, उसमें खत्म नहीं किया जा सकता। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमारे शरीर में चीनी है, आयरन है, फास्फोरस है, तमाम तरह की चीजें। अभी डायबिटीज की बीमारी है तो चीनी को पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर सकते। जिस दिन चीनी खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। धर्म कहता है कि जो हमारे कंटेंट है, जिनसे हम बने हैं, उनको बने रहना चाहिए, मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। यही कारण है कि आज हम डायबिटीज के पेशेंट क्यों हैं, क्योंकि वह भी विज्ञान का फार्मूला, विज्ञान के ही फार्मूले पर आधारित है कि जो हम ग्राह्य करते हैं उस रूप में उसे बाहर नहीं निकालते। जितना हम भोजन करते हैं श्रम के द्वारा उसे बाहर नहीं करते। हम एक चीनी चम्मच बर्दाश्त नहीं करते। आप गांव की किसी रिक्शे वाले को देखिए, एक लोटा वो शरबत पी जाता है, क्योंकि वो जितना ग्राह्य करता है उतना ही वो बाहर उत्सर्जित करता है। तो धर्म कहता है कि जो भी हमारे कंटेंट हैं, जिनसे भी हमारी संरचना है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। उसी तरह प्रवृत्तियों की भी बात करता है कि दो प्रवृत्तियां हैं, राग और द्वेष, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम इससे अलग नहीं हो सकते। करना क्या होगा? संतुलन स्थापित करना होगा कि न किसी के बारे में बहुत यदि वो हमारा मित्र, हमारा परिचित है, हमारा बेटा है, हमारी राजनीतिक पार्टी का नेता है, यदि वो गलत भी कह रहा है तो हम कहें कि नहीं वो सही। और यदि वो विरोधी पार्टी का है, यदि वो सही भी बात कहता है तो हम कहें कि नहीं वो गलत है। तो कहता है कि जो द्वेष है, जो घृणा का भाव है, वह संतुलन की मात्रा में होना चाहिए। हम राग और द्वेष के मात्रात्मक संतुलन को समझ नहीं पाते कि हम कैसे दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करें। आज भी वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज से हजारों साल पहले धर्म ने कहा कि संतुलन हमारे जीवन का सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र है। उसके बाद है अभिनिवेश, कि प्रकृति की दो संभावनाओं में हम अलग अलग विचार रखते हैं। जन्म लेना प्राकृतिक घटना है, ठीक उसी तरह मृत्यु भी प्राकृतिक घटना ही, क्योंकि जो भी जन्म लेता है वो मरता है, यह निश्चित है। लेकिन हमारे स्वभाव बदल जाते हैं। जन्म लेता है तो हम काफी उत्साहित हो जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम काफी दुखी हो जाते हैं। धर्म कहता है कि नहीं, सम या अभिनिवेश की जो परिकल्पना है यह हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जैसे आप जीवन को स्वीकार करते हैं उसी तरह से मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहिए। तो जीवन के जुड़े हुए जो दो पहलू हैं, जिसमें पहले मैं धर्म के बारे में चर्चा कर रहा था कि धर्म की जो परिकल्पना है, आप अब तक जिन चीजों के बारे में मैंने चर्चा किया वह कितना हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, कितना हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। आपको सोच के आश्चर्य होता होगा कि आज के वैज्ञानिक युग में हम विज्ञान को एब्सोल्यूट मानते हैं, लेकिन कल वैज्ञानिक अवधारणाएं बदल जाती हैं। कल कोई नया विचार आ जाता है तो पुराने विचार रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन हमारे धर्म ने जिन परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा की है, अभी मैं आपसे 10 विशेषताओं की, धर्म की 10 विशेषताओं के बारे में चर्चा किया, हमें नहीं लगता कि उनमें से कोई भी एक ऐसी विशेषता है जिसके बारे में हम कहें कि नहीं आज इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाए। चाहे वो धैर्य का हो, चाहे क्षमा का हो, चाहे अस्तेय का हो, चाहे इंद्रिय निग्रह का है। इंद्रिय निग्रह को क्यों इतना महत्व दिया गया है, हम थोड़ा सा इस पे विस्तार से चर्चा कर लें कि हम इंद्रिय कहते किसको है। इंद्रिय सोर्स ऑफ नॉलेज है। हम उन्हीं को इंद्रिय कहते हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कान से किसी की आवाज सुनाई देती है, वो इंद्रिय है। आंख से हम देखते हैं, मस्तिष्क से हम कैलकुलेशन करते हैं, नाक से हम किसी चीज को सूंघते हैं, जीभ से हम स्वाद का पता करते हैं, स्किन भी हमारी इंद्रिय है क्योंकि इससे ठंडा और गर्म का पता चलता है। तो इंद्रियों के निग्रह की बात क्यों आई,
क्यों इंद्रियों पर नियंत्रण की बात आई, इसके बारे में धर्म ने जो व्याख्या किया है वह इस रूप में है कि इंद्रियों पर यदि हम नियंत्रण नहीं स्थापित करते हैं तो विषयों में आसक्ति बढ़ती है। विषयों से आशय मेरा अर्थ और काम के प्रति, कि सामाजिक रूप से यही दो विषय के प्रारूप है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, कि इन दोनों में आसक्ति बढ़ती है। अब वो नहीं, जब वो उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो स्मृति विभ्रम हो जाती है, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता हमें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि जब भी व्यक्ति को क्रोध आए शांत हो जाना चाहिए। और धैर्य की जो बात कही गई है वह इसी के परिप्रेक्ष्य में कही गई। हमें याद है कि जब हम बीए के क्लास में थे तो यह मेरा सौभाग्य है कि वीएचयू जैसी संस्था में पढ़ा और तमाम ऐसे महापुरुष आज भी जीवित हैं जिनका सानिध्य है। प्रोफेसर पीएन पांडे जो हमारे गृह जनपद के थे, उनकी एक बात हमें याद आज तक भी भूलती नहीं है कि उन्होंने कहा कि धैर्य किससे सीखना चाहिए। सारे क्लास में अचानक उन्होंने पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, सब लोग शांत थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति से नहीं सीखना है, जानवर से सीखना है। पूरा क्लास हंस दिया था कि मनुष्य अब जानवर से उस प्रवृत्ति को सीखे। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, और वह पालतू जानवर है जो धैर्य को कैसे जीवित रखा जाए, धैर्य को कैसे परिभाषित किया जाए, वह दिखाता है। ज्ञान की पिपासा में हम डूबते उतराते रहे, लेकिन किसी के दिमाग में वो जवाब नहीं आया कि कौन सी बात हो सकती है, कौन सा ऐसा वह जानवर है जो हमें धैर्य के बारे में समझाएगा। फिर उन्होंने उस जानवर का नाम लिया। पूरा क्लास सन्नाटे में आ गया। उन्होंने कहा कि घोड़ा हमें सीख देता है कि विपत्ति के काल में हमें कैसा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप कहीं भी देखिए, घोड़ा जब अपने रस्सी में उलझ जाता है तो हाथ पैर नहीं चलाता, वह निश्चिंत शांत हो जाता है, ऐसे लगेगा जैसे वो मर गया है। और यही अंतर है घोड़े में और हमारे घरेलू जानवरों में। गाय, भैंस, बकरी, कोई यदि आप देखिए, कोई भी यदि अपने रस्सी में उलझ जाए तो छटपटाहट बढ़ जाती है, और जितनी ही छटपटाहट बढ़ेगी उतना ही उलझता जाएगा, और अंतिम स्थिति ऐसी आएगी कि रस्सी धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। लेकिन घोड़ा कभी भी अपने को उलझन में नहीं डालता। वह शांत चुप खड़ा है तो खड़ा रहेगा, बैठा है तो बैठा रहेगा, और लेटा है तो तब तक लेटा रहेगा जब तक कि उसका मालिक ना आ जाए, और उससे उसकी जान बच जाती है। यह सबसे बड़ी एक सीख देता है कि आज के इस जीवन में जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी उलझन में आते हैं, तो अचानक क्रोधित हो जाते हैं, अचानक अनाप शनाप हम बोलने लगते हैं। धर्म कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में एकदम शांत हो जाइए। और कोरोना ने 3 महीने हमें शांत रखा है। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पीछे देखें। जब तक कोरोना नहीं था, हम अपने पीछे देखना नहीं गंवारा करते थे। हम क्या क्या चीजें छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी हमें। कैसी अमूल्य चीजों को हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें लगा कि वो अमूल्य चीजें क्या है। संयुक्त परिवार, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, और जो भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं हमारे इस फेसबुक लाइव से, वो परिवार के बारे में जरूर जानते हो। परिवार इतनी व्यापक अवधारणा है कि हम उसको सामान्य रूप में नहीं परिभाषित करते हैं। हम ये कहते हैं कि जहां लोग हैं वहां परिवार है, चाहे वो सभ्य लोग हैं या असभ्य लोग हैं। मतलब बिना परिवार के हम जी नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीए से लेके एमए तक के प्रश्न में कहीं ना कहीं एक प्रश्न आता था कि क्या संयुक्त परिवार का अस्तित्व खत्म हो रहा है। बच्चे लिखते भी थे
और 90% बच्चों की जो फाइंडिंग होती थी वो यही होती थी कि संयुक्त परिवार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी ने हमें समझा दिया कि जिस मुगालते में हम हैं वही हमारा अस्तित्व है। एक दिन और एक और चर्चा में मैंने कहा था कि बचपन में मैं बहुत छोटा था, आज के बच्चे तो अपने दादा दादी और नाना नानी के पास बैठते ही नहीं कि उनसे कहानियां सुने। तो उस समय का जो एसएमएस था, उस समय का जो मैसेज था वो रियल मैसेज था। आज तो हम जो मैसेज पास करते हैं उसका अर्थ समझते भी हैं और नहीं भी समझते हैं, लेकिन अपने दादा दादी के पास जो भी व्यक्ति बैठ के कहानी सुना होगा वह रियल मैसेज था। मैं दो ऐसे मैसेज का उदाहरण लेना चाहता हूं। पहली जो हमारी नानी कहानी कहती थी, जब कोई भी गांव का व्यक्ति शहर जाता था तो वो खुश नहीं होती थी। हम लोग को बड़ा खराब लगता था कि अरे नानी उस लड़का शहर गया, अब कमाएगा, बहुत पैसा होगा। तो भोजपुरी में वो बोलती थी, वो शब्द मैं भोजपुरी में ही बोलूंगा तभी उनके साथ न्याय कर पाऊंगा। कहती थी कि ए बाबू, तोरी मुट्ठी भर सोना में हमार माटी के एगो कोना। मतलब कि आपकी अपार धन संपदा हमारे खेत के एक कोने से भी कम है। और आज इस कोरोना जैसी बीमारी ने चरितार्थ कर दिया। पूरी संपदा छोड़कर लोग बेतहाशा गांव की तरफ भागे। गांव में कुछ भी नहीं था तभी वो शहर की तरफ गए थे, कोई आधार नहीं दिखा था तभी वो शहर की तरफ गए थे। लेकिन अस्तित्व की जब बात आई तो उन्हें शहर नहीं दिखाई दिया, उन्हें अपना गांव दिखाई दिया। और गांव कैसे पहुंचे मैं इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। पूरी दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान के लोग गांव अपने कैसे पहुंचे। जिस परिस्थिति में हमारा जीवन, बीच बीच में जो इंटरव्यू आते थे उसमें वो यही कहते थे कि रास्ते में भले हम मर जाएंगे लेकिन गांव ही हम जाएंगे, क्योंकि अब हमें लगता है कि इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं। तो जीवन के जो भी मूल्य हैं हमारे, इसीलिए आज मैं पारिवारिक कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जिक्र किया कि संस्कृति ने जो हमें दिया है हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। लेकिन ईश्वर के बारे में है ना कि ईश्वर का भोजन ही घमंड होता है। चाहे वो रावण का घमंड हो, चाहे वो लक्ष्मण का घमंड हो, चाहे वो भरत का हो या महावीर का हो, या अभी अभी हम देख रहे थे तो उसमें उद्धव जी के घमंड को तोड़ रहे थे कृष्ण भगवान। कल के ही एपिसोड में मैंने देखा कि भगवान का कोई भोजन होता ही नहीं है, उनका भोजन होता है हमारा घमंड। हमें घमंड हो गया था कि हम दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। ईश्वर ने एक छोटा सा वायरस दिया है और पूरी दुनिया औकात में आ गई। सारी मान्यताएं हमारी बदल गई। आज हम सामाजिकता की बात करते थे, हम सामाजिक दूरी पे आ गए। हम पानी बचाते थे, पानी का अधिक अपव्यय करने लगे। हम मोबाइल से बच्चों को दूर रखते थे, मोबाइल पे पढ़ने की छूट दे रखी। तो नेचर का जो परिणाम है वो बड़ा ही सार्थक होता है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है, और वो लाठी पड़ी है हमारे ऊपर। आवाज नहीं है लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है। उस दर्द की हम परिकल्पना नहीं कर सकते कि कितने दर्द में हम हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब यही लग रहा है कि क्या हम जीवित रह पाएंगे कि नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां जीवित रह पाएंगी कि नहीं। तो जीवन के कुछ ऐसे वैल्यू हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं जिन्हें हमें सहेजना होगा। इसीलिए मैं शुरुआत धर्म से किया कि हमारे यहां धर्म को अलौकिक शक्ति के रूप में नहीं माना गया, व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य के रूप में माना गया। कि व्यक्ति का धर्म क्या है? मानवीय गुण को रखना। उसने सबके धर्म को परिभाषित किया और कहा कि जो भी अपने धर्म से विमुख हो जाएगा, जो भी अपने कंटेंट से विमुख हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने धर्म को लौकिक शक्ति से नहीं जोड़ा, अलौकिक शक्ति से नहीं जोड़ा, वो कंटेंट से जोड़ा कि हमारा कंटेंट क्या है। जैसे पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म बहते रहना है, जब तक वो बहेगा तब तक शुद्ध होगा। ज्यों ही अवरोध होगा त्यों ही वह हमारे लिए लाभ हानिप्रद होगा। आप नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, देखिए कि जो नदी जीवनदायिनी है
बाढ़ के समय में वही महामारी पैदा करती है। क्यों महामारी पैदा होती है? नदी से महामारी नहीं पैदा होती है, नदी के उस पानी से महामारी पैदा होती है जो बाढ़ के द्वारा कहीं बाहर आके रुक जाता है। वही नदी का पानी रुक गया तो मेरे लिए महामारी पैदा करता है, वही नदी का पानी हजारों साल से बह रहा है तो हमारे जीवन के लिए जुड़ा हुआ। तो प्रकृति की जो परिकल्पनाएं हैं, प्रकृति के जो भी स्रोत हैं, उसकी जो भी सोच है, हमें नतमस्तक होकर उसे स्वीकार करना होगा। नहीं तो उसने तो अभी ट्रेलर दिखाया है और प्रलय की जो संकल्पना है हमारे जीवन में, अब धीरे धीरे हम महसूस करने लगे हैं कि ऐसे ही प्रलय आता होगा। प्रलय की अलग अलग परिकल्पना है। प्रलय के बारे में यह चूंकि धर्म से हमारे जुड़ा हुआ है कि जीवन जल से पैदा हुआ है, इसलिए जल में ही समाहित होगा। तो धर्म कहता है कि प्रलय भी जब भी होता है वह जल के द्वारा ही होता है। तो जीवन के इन्हीं कुछ मूल्यों के बारे में मैं आपसे अपने विचार साझा करना चाहता था कि हम अपनी मौलिक चीजों से कितना दूर होते चले जा रहे हैं, चाहे वो धर्म हो या कर्म का सिद्धांत हो, कि यह दोनों हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज भी यह मौका है कि हम आत्म केंद्रित हों, अपने बारे में सोचें। दुर्भाग्य था कि हम अपने बारे में नहीं सोचते थे कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसे संचालित हो रहा है। एक छोटे और कोरोना के बारे में जो वैज्ञानिक रूप से चर्चा है, हमारे यहां तो गांव में प्रचलित कहानियों के रूप में था। बेटा मेरा कहा कि पापा क्वारंटाइन एक नई अवधारणा है। हमने कहा कि कतई नई अवधारणा नहीं है। तो कहा कि क्यों, क्या इसके पहले ऐसी स्थिति आई थी क्या? हमने कहा कि हमेशा आती थी हमारे गांव में और हम क्वारंटाइन हो जाते थे। तो बड़ा हंसा वो हमारे ऊपर, कहा कि यह अवधारणा पहले कैसी थी पापा, क्वारंटाइन कहां होते थे? हमने कहा कि उसका हिंदी शब्द देखो बेटा। हिंदी देखा तो हिंदी में सूतक लिखा हुआ था। कहा पापा सूतक क्या है? हम कहा बैठो समझाता है। बेटा हमारे गांव में यदि किसी को चेचक हो जाता है तो घर से अलग कर दिया जाता है, उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। जाता भी है उसके पास तो आग रखा जाता है। नीम जितने एंटीसेप्टिक है, नीम से बड़ा एंटीसेप्टिक हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी पर कोई नहीं है। नीम की पत्ती से उसका प्राकृतिक इलाज किया जाता है। हमारे यहां धार्मिक रूप से है कि जब हम घर से कहीं बाहर आए तो बाहर ही हाथ पैर धोए तब घर में प्रवेश करें। हमेशा अपने को स्वच्छ रखिए, बिना हाथ धोए हम खाना ना खाएं। आज सारी चीजें हम करने लगे। घर से बाहर से जितनी बार आते हैं, मैं खुद स्नान करता हूं, खुद साबुन से हाथ धुलता हूं, खुद अपने को सैनिटाइज करता हूं। तो हमारे समय में जब सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, तो उस समय लोग कैसे विज्ञान की परिकल्पना को समझेंगे, तो उसको पाप और पुण्य से जोड़ दिया गया। जैसे पीपल, पूरी दुनिया मानती है कि पीपल से बड़ा ऑक्सीजन देने वाला कोई पेड़ नहीं है, तो हमने कह दिया कि उस पे वासुदेव जी रहेंगे। कोई भी हिंदू पीपल का पेड़ नहीं काटेगा। मतलब इसका यह नहीं कि हम काटेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ यही था कि अधिक से अधिक पीपल के पेड़ बचे रहेंगे। नीम पर हमारी माता जी का वास। अमेरिका से पूछिए कि नीम और पीपल कितना लाभदायक है। तुलसी के पौधों में कितनी औषधीय गुण है, यह किसी से छिपा नहीं। तो जो भी हमारे दिनचर्या की चीजें हैं, थोड़ी सी मैं दिनचर्या के बारे में भी उल्लेख कर लूं कि हमारी जो दिनचर्या है वो सब कुछ विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां मैंने गांव में देखा है कि भोजन किसी को यदि हम देते हैं तो भोजन देने के पहले पहले पानी दिया जाता था। भोजन करते समय सबको यह हिदायत दी जाती थी कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं। आज उस विज्ञान भी इसको सही मानता है कि यदि हम बोलते हैं तो भोजन ग्रहणी और श्वास नाल दोनों एक ही जगह से है, तो हो सकता है भोजन हमारी ग्रहणी में न जाके हमारे श्वास नाल में चले। और पानी इसीलिए रखा जाता है कि यदि ऐसा हुआ तो तुरंत पानी पी लेगा व्यक्ति तो उसकी जान बच जाएगी।
तो जीवन में हमारे जो मूल्य निर्धारित है, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी चीजें हैं कि बैठ के हम पैर नहीं हिलाते। एक और बड़ी परिकल्पना है हमारे गांव में, लगभग सभी लोग जानते हैं कि उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। हजारों साल पहले चुंबक का ज्ञान था हमारे ऋषियों को। दक्षिण की तरफ सर और उत्तर की तरफ पैर तो करते हैं, लेकिन उत्तर की तरफ पैर और दक्षिण की तरफ सिर करके हम नहीं सो सकते। अब यह जो परिकल्पना आई, हम इसको जस्टिफाई करने जा रहे हैं कि कैसे इस चीज को हम मानते हैं। विज्ञान कैसे इसको मानता है? विज्ञान पृथ्वी को चुंबक मानता है, कहता है कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी भी चीज को वो अपनी तरफ खींचता है। तो चुंबक यदि हमने मान लिया पृथ्वी को, तो चुंबक के सारे गुण पृथ्वी के साथ हैं। अब चुंबक का एक गुण है कि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय रेखाएं चलती। अब इन चुंबकीय रेखाओं की एक निश्चित दिशा होती है। जब भी आप चुंबक को हम एक रस्सी से बांधे और उसको घुमा दें तो हमेशा नॉर्थ और साउथ के ही पोल में रहे। तो चुंबकीय जो रेखाएं हैं वह केवल एक दिशा में संचालित होती है, और वह भी उत्तर से दक्षिण की तरफ। और इसीलिए हमें उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोते कि मस्तिष्क पर सीधे चुंबकीय रेखाओं का आघात न हो। तो यह पहले पाप और पुण्य से जोड़ा जाता था। हम चारपाई यदि उत्तर दक्षिण बिछा देते थे, हमारे घर के बुजुर्ग तुरंत डांटते थे। उनको कोई ज्ञान नहीं था कि पृथ्वी चुंबक है, कि चुंबकीय रेखाएं चलती हैं या नहीं, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि ये पाप है और पुण्य है। तो अधिकांश हमारी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, चूंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में यह कहा जाता है कि सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन यदि सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जीने का अधिकार तो था ना। यह तो समाज की नैतिक जिम्मेदारी थी कि जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया है उसको भी जीवन जीने का अधिकार था। तो जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया है वो चुंबक को कैसे जानेगा? वह पाप और पुण्य को अच्छी तरह से जानेगा। तो जो वैज्ञानिक अवधारणाएं थी हमारे यहां, वह सब कुछ पाप और पुण्य के साथ जोड़ दिया गया। जीवन के जो भी मूल्य हमारे साथ जुड़े हुए, आगे भी यदि चर्चा होगी इस पे, मैं अपनी बहन से अनुरोध करूंगा या उन्हें आज की बात मुझे अच्छी लगेगी तो निश्चित तौर पर तो मैं चाहूंगा कि अन्य भी जितनी सामाजिक जो परिस्थितिजन्य हमारे विशेषताएं रही हैं, मैं परिस्थितिजन्य इसीलिए कहा कि कोई भी चीज अचानक हमारे यहां नहीं आई। जिनको भी संस्था के रूप में स्थापित किया गया वह एक लंबे अवलोकन के उपरांत, क्योंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं और संस्थाओं की उत्पत्ति के बारे में भी जानता कि संस्थाएं बनी कैसे। तो यह एक हमारे मन में बहुत दिन से यह विचार चल रहा था कि आज के इस विषम परिस्थितियों में कुछ ऐसे ज्ञान की चीजों को साझा करें जो आज के जीवन के लिए आवश्यक है। भले वह हमारे हजारों साल पहले या हजारों साल पहले की चीजें थी, लेकिन आज भी हमें फक्र है। मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हजारों साल पहले की जो चीज़ एक बार स्थापित हो गई, आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। तो आज भी धर्म के जिन मूल मान्यताओं के बारे में, कर्म के सिद्धांत के जिन मौलिक विशेषताओं के बारे में मैंने उल्लेख किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने भी सुना होगा निश्चित उस पर अमल करेंगे, और जो कुछ भी उन्हें उस चीज़ में न समझ में आया होगा, मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को या अपने जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, उसको आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए पुनः एक बार मैं प्रोफेसर शारदा प्रसाद त्रिपाठी जी के इस पुण्य आत्मा को, जिनके आशीर्वाद से मुझे आज उनके इस फेसबुक लाइव पे आने का मौका मिला, और अपनी बहन मित्र डॉक्टर अंजुला उपाध्याय जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने आज कुछ मेरे मन में था उसे कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।